Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and today we are going to start our second module of the chapter Climate. So friends, earlier हमने फर्स्ट मॉड्यूल जाना था। फर्स्ट मॉड्यूल में हमने क्लाइमेट के वेदर एंड क्लाइमेट की डेफिनेशंस के बारे में जाना और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जानी, और आज हम सेकंड मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स की। तो क्या होता है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स? वो सारे फैक्टर्स जो किसी एरिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी एरिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं? आइए जानते हैं उनके बारे में। दे आर लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ocean currents and relief features, and the next is distance from the sea। और इन सब फैक्टर्स को लर्न करने के लिए आप ये रेड कलर में जो वर्ड लिखा हुआ है इसको लर्न करें। लेफ्ट वर्ड, L फॉर लैटिट्यूड, A फॉर ऑल्टीट्यूड, P फॉर प्रेशर एंड W फॉर विंड सिस्टम, ocean currents, relief features and distance from the sea। So these are the factors which are responsible to control the climate of an area। So friends, सबसे पहले बात करते हैं latitudes की। latitudes की बात करें तो हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, जानते हैं हम अच्छी तरह से कि latitudes क्या हैं। latitudes अर्थ पर इमेजिनरी लाइंस हैं। क्या है? इमेजिनरी लाइंस हैं जो सर्कल्स बनाती हैं और हॉरिजॉन्टली रन करती हैं। एंड फ्रेंड्स, latitudes डिग्री में मेजर होती हैं। किस में मेजर होती हैं? डिग्री में मेजर होती हैं। इक्वेटर सबसे बड़ी है और उसे 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। जैसे जैसे इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जाते हैं दोस्तों, लैटिट्यूड्स के जो सर्कल्स हैं वो छोटे होते जाते हैं। मींस उनका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन इंक्रीज होता जाता है। वो कैसे होता है दोस्तों? इसे समझने के लिए हम अर्थ की शेप के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अर्थ की शेप की। दोस्तों, अर्थ की जो शेप है वो जियोइड शेप में है। अर्थ एक जियोइड की शेप में है, यानी कि गोल, लेकिन बीच से ये बल्ज आउट करती है। अर्थ का जो कर्वेचर है दोस्तों, मींस जो ये बीच से मोटी है, उस वजह से सन की रेज वेरीज करती हैं जो अर्थ पर पड़ती हैं। और अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, जो सन की रेज इक्वेटर पर पड़ती हैं वो कम ट्रेवल करती हैं और इस वजह से कम हीट लूज करती हैं। लेकिन जो सन की रेज इक्वेटर के ऊपर और नीचे के लैटिट्यूड्स पर पड़ती हैं वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं और इस प्रोसेस में दोस्तों वो अपनी हीट लूज कर देती हैं और इस रीजन से ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी कि कम होता है। इन दिस वे वी कैन से कि जो लैटिट्यूड्स इक्वेटर से जितना दूर होता जाएगा वहां का टेम्परेचर उतना ही वेरी करेगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अल्टीट्यूड की। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से हाइट पर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो लेस डेंस हो जाता है, यानी कि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और उसकी डेंसिटी कम होने के कारण टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की हीट को एब्जॉर्ब करने की पावर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और इसलिए दोस्तों, जो हाइट पर प्लेसेस होंगे जैसे हिल्स, हिल्स आर मोर कूलर देन द प्लेन्स। क्यों? क्योंकि वो हाइट पर है और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रेशर एंड विंड सिस्टम की। The pressure and wind system of an area depend on the latitude and altitude of the place. Thus, it influences the temperature and rainfall pattern. Friends, जब किसी भी एरिया पर लैंड पर सन की रेज पड़ती हैं तो एरिया जो है हीट अप हो जाता है और ज़्यादा हीट होने से वहाँ की जो एयर है वो वार्म हो जाती है एंड वार्म एयर ऑलवेज गो इन अपवर्ड डायरेक्शन। और ये वार्म एयर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है जिससे लो प्रेशर क्रिएट होता है और जो ठंडी एयर है आसपास की वो नीचे की तरफ आती है जो कि हाई प्रेशर को शो करती है। तो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ लो प्रेशर के कारण, वो हाई प्रेशर विंड है उस एरिया को कवर करने की कोशिश करती हैं। इस तरीके से जो प्रेशर है, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर है, किसी एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। विंड सिस्टम की भी बात करें तो विंड सिस्टम भी
बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी की। द सी exert a moderating influence on climate, and as the distance from the sea increases, its moderating influence decreases and the people experience extreme weather conditions। तो क्या बताया गया है, जो एरिया सी के नजदीक है वहां का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा गर्मी ना ही बहुत ज्यादा ठंड। लेकिन जो एरियाज सी के दूर होते हैं, सी से दूर होते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस ये इंक्रीज होता है सी से, वैसे वैसे फ्रेंड्स ये मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो है वो डिक्रीज होता जाता है और वहां के लोगों को क्या एक्सपीरियंस होता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। और इसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटैलिटी, दैट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ऑनशोर करंट्स की एंड ऑनशोर विंड्स की। फ्रेंड्स, जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे ओशन करंट्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वहां के टेम्परेचर पे, वहां के क्लाइमेट पे। अगर वार्म ओशन करंट्स है तो उसके कारण वहां का टेम्परेचर वार्म हो जाता है, और अगर कोल्ड ओशन करंट है तो वो कोस्टल एरिया के टेम्परेचर को कोल्ड करने की क्षमता रखती है। लेकिन ये होता कैसे है दोस्तों, ये होता है ऑनशोर विंड्स की हेल्प से। तो जो ऑनशोर विंड्स उस वार्म ओशन करंट्स के ऊपर बह रही हैं, वार्म ओशन करंट क्या करता है, वार्म ओशन करंट्स ऊपर बह रही विंड्स को, ऑनशोर विंड्स को भी गर्म कर देता है, और ये गर्म विंड्स जो हैं कोस्टल एरियाज के टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं। इसी तरीके से जो कोल्ड ओशन करंट है उसके ऊपर की ऑनशोर विंड्स जो हैं वो ठंडी होकर कोस्टल एरियाज को ठंडा रखती हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स, वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स जो हैं ये कोस्टल एरियाज के टेम्परेचर को, वहां के क्लाइमेट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रिलीफ की। तो रिलीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने में। जो हाई माउंटेन्स हैं वो बैरियर की तरह एक्ट करते हैं अगेंस्ट कोल्ड विंड एंड हॉट विंड्स, क्योंकि बहुत ऊंचा होने के कारण वो कोल्ड विंड्स को रोक देते हैं और हॉट विंड को भी आगे नहीं जाने देते। इस तरह से वो हॉट विंड्स एंड कोल्ड विंड्स के अगेंस्ट बैरियर का काम करते हैं। और बहुत ऊंचे माउंटेन के साथ जब रेन बेरिंग विंड्स भी स्ट्राइक करती हैं फ्रेंड्स, तो वो रेनफॉल प्रोवाइड करती हैं, रेनफॉल होती है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो माउंटेन है, हाई माउंटेन्स हैं, उनकी टू साइड्स होती हैं। एक साइड को बोलते हैं लीवर्ड साइड, जो कि ड्राई रहने वाली साइड होती है, और दूसरी साइड को बोलते हैं विंडवर्ड साइड, जो कि रेनफॉल को रिसीव करती है। अब ये कैसे होता है, विंडवर्ड साइड वो साइड होती है जहां पर रेन बेरिंग विंड्स माउंटेन से टकराती हैं और यहाँ पर अपना सारा मॉइस्चर जो है, जो कि वो ओशन से लेकर आती हैं या वाटर बॉडी से लेकर आई होती हैं, वो यहाँ सारे का सारा विंडवर्ड साइड के अंदर वो अपना मॉइस्चर जो है दे देती हैं। इस इमेज में भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से रेन बेरिंग विंड्स माउंटेन से टकराई और विंडवर्ड साइड के अंदर उन्होंने रेनफॉल की। लेकिन दूसरा साइड जो ड्राई रह गया है, क्योंकि जो विंड्स हैं, रेन बेरिंग विंड्स हैं, उन्होंने सारा मॉइस्चर यहीं पे खत्म कर दिया और माउंटेन के दूसरी साइड में वो ड्राई रही, और जहां पर वो ड्राई रही, रेनफॉल नहीं की, उसको बोला गया माउंटेन का लीवर्ड साइड, और जहां पे उन्होंने रेनफॉल की उसको बोला गया विंडवर्ड साइड। जो ड्राई रहा उसको लीवर्ड साइड। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जो बॉक्सेस के अंदर आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डेजर्ट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कंटिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिक्स। तो सारे के सारे जो डेजर्ट्स हैं वो वेस्टर्न मार्जिन्स पे क्यों हैं, इसका रीजन क्या है, उसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट हैं वो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स फाउंड करते हैं, क्योंकि ट्रेड विंड्स यहाँ पर ऑफशोर होती हैं। क्योंकि जब तक यहाँ पर ट्रेड विंड्स पहुंचती हैं वो खाली हो चुकी होती हैं। यहाँ से जो ट्रेड विंड्स चलती हैं वो ऑनशोर नहीं बल्कि ऑफशोर होती हैं, यानी कि लैंड से सी की तरफ चलती हैं। और जो विंड्स लैंड से सी की तरफ चलेंगी वो रेन बेरिंग विंड्स नहीं होंगी, वो खाली विंड्स होंगी जो कि कोई बारिश नहीं करेंगी। यही रीजन है कि जो वर्ल्ड डेजर्ट जो कि वेस्टर्न मार्जिन्स में लोकेटेड हैं वो डेजर्ट्स हैं। और इसका एक रीजन ये भी है दोस्तों कि जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड्स हैं वो इस एरिया में प्रिवेल कर रही होती हैं, बिकॉज द प्रिवेलिंग विंड्स इन द ट्रॉपिक्स आर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड्स।
और ये ईस्टर्ली विंड्स जब तक यहाँ पहुंचती हैं ये बारिश कर चुकी होती हैं और बारिश से खाली हो चुकी होती हैं और अब ये सी की तरफ चलती हैं, इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं करती और ये एरिया डेजर्ट की तरह खाली रह जाता है, यहाँ पर बारिश नहीं होती और इसीलिए ये डेजर्ट्स हैं। और एक रीजन इसका क्या है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड्स बिकम ड्राई बाय द टाइम they reach the western margins of the continents and so they bring no rainfall। जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड्स हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो बारिश कर देती हैं बाकी के सारे एरिया में और वो ड्राई हो जाती हैं। दैट इज वाई दे गिव नो रेनफॉल इन दिस रीजन एंड दे रिमेन ड्राई एंड दिस इज द रीजन। एंड फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। और ये जानते हैं क्या है क्वेश्चंस। नेम द फैक्टर्स affecting the climate of an area। सेकंड है which side of a high mountain is called leeward side। and the third question is the shape of the earth is, you have to fill this blank। और इन क्वेश्चंस के आंसर सिंपल क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इससे पता चल जाएगा कि आपने मॉड्यूल को कितने ध्यान से देखा है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी एकेडमिक वीडियोस आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।